सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है मुद्रा का राजकीय सिद्धांत। इससे पूर्व के वीडियो में अपन ने मुद्रा का वस्तु सिद्धांत पढ़ा था। आज अपन इसके मुद्रा मूल्य के दूसरे सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं, मुद्रा का राजकीय सिद्धांत। तो देखते हैं इस सिद्धांत में क्या क्या खास बातें थी। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य कौन निर्धारित करता है? राज्य। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर राज्य शब्द अपने आप में सरकार को इंडिकेट करता है। मतलब मुद्रा का मूल्य कौन निर्धारित करती है? सरकार। क्योंकि राज्य की जो सत्ता होती है वो सरकारी होती है, इसलिए यहाँ पर राज्य अपने आप में गवर्नमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सिद्धांत क्या मानता है कि भाई जो मुद्रा का मूल्य है उसको डिसाइड कौन करता है? राज्य अथवा सरकार। अब देखते हैं इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर नैप। आपने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी मुद्रा की, तब भी आपने इनका जिक्र सुना होगा और वैधानिकता वाली परिभाषा इन्होंने दी है, आपको ध्यान होगा। तो अब देखते हैं प्रोफेसर नैप इसके बारे में क्या कहते हैं। प्रोफेसर नैप लिखते हैं कि मुद्रा की आत्मा इसकी इकाई में प्रयुक्त सामग्री में निहित नहीं है। ये वर्ड इन्होंने क्या यूज किया? क्योंकि इससे पहले हमने जब वस्तु सिद्धांत पढ़ा था तब हमने क्या कहा था कि मान लीजिए कोई कॉइन सोने का बना हुआ है तो उसकी वैल्यू सोने की वैल्यू के बराबर थी। इन्होंने कहा, प्रोफेसर नैप ने ये कहा कि नहीं, उसकी वैल्यू सोने के बराबर नहीं है, बल्कि उन कानूनी अध्यादेशों में है। थोड़ा सा करेक्शन है, अध्यादेश है ये, मतलब अमेंडमेंट और वो चीजें जो उसके प्रयोग को नियमित करता है। मतलब प्रोफेसर नैप ये कहना चाहते हैं, जो अगली वाली लाइन में भी ये लिखा हुआ है, प्रोफेसर नैप ये इस परिभाषा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई ये गोल्ड कॉइन है भले ही, ठीक है। अब पुराने सिद्धांत के अनुसार तो जितनी वैल्यू सोने की उतनी वैल्यू उस मुद्रा की होनी चाहिए, लेकिन प्रोफेसर नैप ने कहा कि यदि सरकार भले ही ये गोल्ड कॉइन है, लेकिन सरकार कानूनी रूप से इसको मुद्रा घोषित नहीं करती, तो क्या ये सोने का सिक्का मुद्रा के रूप में चलेगा? आंसर है नहीं। तो फिर इसीलिए प्रोफेसर नैप ने कहा है कि भले ही ये गोल्ड कॉइन है, आपके गले में जो सोने की चेन है या हार है वो भी तो सोने के आइटम है, लेकिन सरकार ने उसको कानूनी तौर पर मुद्रा घोषित नहीं किया, इसलिए वो सोना होने के बावजूद भी मुद्रा नहीं है। लेकिन मान लीजिए सरकार एक ढांचे में कॉइन के रूप में बना लेती है, उसको मुद्रा घोषित कर लेती है, तो अब वो मुद्रा का रूप लेगी। तो प्रोफेसर ने अपने इसी बात पर जोर दिया कि कोई वस्तु मुद्रा इसलिए नहीं बन जाती क्योंकि उसके अंदर वो कीमती धातु है, बल्कि इसलिए बनती है क्योंकि सरकार उसको मान्यता देती है। तो प्रोफेसर नैप ये मानते हैं कि धातु की तुलना में सरकार की स्वीकृति ज्यादा मायने रखती है। यदि सरकार स्वीकृति देती है तो वो वस्तु स्वतः ही मुद्रा का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार प्रोफेसर नैप ने इस वाले पैराग्राफ में ये चीज बताई गई है। अब प्रोफेसर नैप ये कहते हैं कि सरकार, राज्य मतलब सरकार, मुद्रा का जो मूल्य है वो कैसे डिसाइड करती है। बहुत साधारण सी बातें कही है। पहली, वैधानिक स्वीकृति, मुद्रा को वैधानिक स्वीकृति देने से ही मूल्य उत्पन्न होता है। मतलब जैसे आप आज के सिनेरियो में भी इसको बहुत आसान से समझ सकते हैं। ये कागज का टुकड़ा है जिसमें सरकार ने 2000 लिख लिए। अब आप देख लो, सरकार ने इसको स्वीकृति दे दी, तो ये कागज का टुकड़ा भी 2000 के रुपए वैल्यू रखता है कि नहीं रखता? तो प्रोफेसर नैप ये मानते हैं कि जब भी सरकार किसी चीज को, भले ही ये कागज का रद्दी का टुकड़ा था, लेकिन सरकार ने इसको मुद्रा कह दिया, तो अब ये बाजार में जाकर सामान खरीदने की ताकत रखता है। तो नैप का ये मानना है कि सरकार की स्वीकृति प्राप्त होते ही उस कागज के टुकड़े में भी मूल्य उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। आप अपनी जेब में पुराने 500 रुपए के नोट को देख लो, कल तक उससे सामान खरीदने की ताकत थी, लेकिन आज आप देख लो सरकार ने उसकी स्वीकृति, 500 रुपए का जो पुराना नोट है उसको खत्म किया कि नहीं किया। तो अब पहले जब आप उसको लेके जाते तो सामान खरीदने की ताकत उसमें थी, लेकिन आज जाऊंगा तो ये रद्दी का कागज का टुकड़ा है कि नहीं है। इसलिए प्रोफेसर नैप कहता है कि जब भी सरकार स्वीकृति देगी तो एक कागज का साधारण सा टुकड़ा भी अपने आप में वैल्यूएबल हो जाएगा। और सरकार जो स्वीकृति खत्म कर लेती है, जैसे 500 रुपए के नोट और 1000 रुपए के नोट में हुआ है, तो आप देख लो वो रद्दी का कागज टुकड़ा बन जाता है। दूसरा बताते हैं कि सरकार मुद्रा के निर्गमन को नियमित और नियंत्रित करके भी मूल्य निर्धारित करती है। जैसे आप देख लो, सरकार मुद्रा का मूल्य क्या करना चाहती है? बढ़ाना चाहती है। यदि सरकार
पैसे की वैल्यू बढ़ाना चाहती है तो सरकार मुद्रा की मात्रा में क्या करेगी? कमी। क्योंकि यदि हम मुद्रा का मूल्य बढ़ाना चाहते हैं तो हमें मुद्रा की मात्रा में क्या करनी पड़ेगी? कमी, ताकि समाज में पैसा कम होगा तो उसकी कद्र भी होगी। इसलिए प्रोफेसर नैप ये मानते हैं कि मुद्रा का मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार मुद्रा की मात्रा में कमी करके भी ऐसा कर सकती है। और फिर तीसरा जो प्रोफेसर नैप बताते हैं कि कई बार क्या होता है कि सरकार असाधारण समय में, यहाँ ध्यान रखना ये एबनॉर्मल कंडीशन कह रहा है, नॉर्मल कंडीशन में सरकार ऐसा नहीं करती। पूंजीवादी देशों में, समाजवाद में तो करती है। तो पूंजीवादी देशों में हम देखते हैं कि वस्तु की कीमत को नियंत्रित करने की अपनाई जाती है। जैसे मान लीजिए युद्ध हो गया, अब जरूरी सामान मिल नहीं रहा है तो सरकार क्या करेगी? राशन की दुकान और वैसा अपन कर सकते हैं। तो वहां पर चूंकि पूंजीवादी देशों में राशन की व्यवस्था तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि भाई इनकी प्राइस टैग लगा ली। जो सामान मान लीजिए अनाज है तो ये 100 रुपए किलो से ज्यादा नहीं बिकेगा। तो ये एक तरह से सरकार ने क्या कर लिया? उस मुद्रा का मूल्य क्या किया है? डिसाइड किया है। सरकार जब भी कीमतें निर्धारित कर लेती है तो वो इनडायरेक्टली मुद्रा का मूल्य भी निर्धारित करती है। तो इस प्रकार प्रोफेसर नैप ने ये जो राजकीय सिद्धांत बनाया, जिसके अनुसार प्रोफेसर नैप ये मानते हैं कि मुद्रा का मूल्य कौन तय करता है? सरकार। और ये एक साधारण सा सिद्धांत है जो पहले प्रचलित में था, अब इसकी इतनी ज्यादा लोकप्रियता नहीं है। थैंक यू।